बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार झेलने के बाद अब प्रशांत किशोर अपनी टीम बदलने जा रहे हैं। यानी अब जनसुराज पार्टी में बड़ा बदलाव होगा और इस बदलाव के बाद नई रणनीति के साथ प्रशांत किशोर बिहार में अपनी राजनीति आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि इस नई टीम में कई सारे ऐसे चेहरे भी शामिल हो सकते हैं जिन चेहरों को लेकर लोग हैरान हो सकते हैं। यानी जो चेहरे टीम में शामिल होंगे तो लोगों को हैरानी हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीके की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है और उनकी नई टीम में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। बता दें कि बिहार चुनाव में जो भी पीके ने दावा किया था, प्रशांत किशोर ने दावा किया था, वो दावे तो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जेडीयू को 25 सीटें मिलेंगी या 25 से कम सीटें मिलेंगी, लेकिन जेडीयू को तो 80 से ज़्यादा सीटें मिल गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा था नीतीश कुमार फिर से सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही जनसुराज को लेकर भी उन्होंने जो भी दावा किया था कि जनसुराज पार्टी को अदर्स का वोट मिलेगा, जो भी एनडीए और महागठबंधन के अलावा 20 से 25% का वोट है बिहार में, वो जनसुराज पार्टी के साथ जाएगा। जनसुराज पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है या फिर 10 से कम जीत सकती है। हालांकि 10 से कम ही जीत पाई, या कह लें जीत ही नहीं पाई जनसुराज की पार्टी। खाता तक नहीं खुला, 0 सीट रही। लेकिन 3.5% के करीब जनसुराज को वोट जरूर मिला है। लेकिन ये वोट पीके के दावों के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। पीके ने जो भी दावा किया था उससे बहुत ही कम प्रदर्शन, या कहें बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है जनसुराज पार्टी का। तो अब पीके ने चुनावी नतीजे आने के बाद एक दिन का उपवास रखा, मौन व्रत रखा। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2-3 इंटरव्यू भी दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। इस दौरान उन्होंने कहा प्रेस वार्ता में और इंटरव्यू में भी कि वो अभी अपनी जो भी हार हुई है उसकी व्याख्या करेंगे, उस पर आत्ममंथन करेंगे और उसके बाद विचार विमर्श के बाद नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी, नई टीम बनाई जाएगी और इस नई टीम के साथ आगे की योजना पर काम होगा या आगे बढ़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ के लिए, या कहें सब रणनीति बनाने के लिए, नई टीम फिर से तैयार करने के लिए पीके अभी 1-1.5 महीने का वक्त लेंगे। जनवरी के 15 जनवरी के बाद से हो सकता है कि जनसुराज की नई टीम अपने स्वरूप में आ पाए और जनसुराज की नई रणनीति भी सामने आ पाए। इस दौरान अभी पीके सिर्फ व सिर्फ पर्दे के पीछे काम करेंगे। कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई, किस जगह पर ज़्यादा बेहतर काम किया जा सकता था, इन सभी चीज़ों पर अभी बातचीत होगी जनसुराज में और बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा 15 जनवरी के बाद। तो अभी ने पीके ने जो कुछ बताया है उनके मुताबिक अभी जनसुराज पार्टी नीतीश कुमार सरकार की उन योजनाओं को लेकर सरकार को घेरना शुरू करेगी। जैसे एनडीए सरकार ने जो भी वादा किया था कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को, जिसकी पहली किस्त के रूप में उन्हें 10,000 रुपये दिए गए थे, तो बाकी के 1,90,000 रुपये दिलवाने के लिए जनसुराज एक बड़ा आंदोलन करेंगी। जनसुराज पार्टी और जनसुराज पार्टी लोगों के बीच में जाएगी, पीके और उनके कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे, महिलाओं से कहेंगे कि आप अपने बाकी पैसे भी सरकार से मांगिए। तो इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। और पीके जो हार के बाद लगातार 10,000 वाला मुद्दा उठा रहे हैं, उनका कहना यह है कि 10,000 ने ही सारा मामला बिगाड़ दिया। 10,000 रुपये जैसे देकर एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार सरकार ने पूरा चुनावी खेल ही पलट दिया है। 10,000 महिलाओं के खाते में गए। वो बाकायदा बताते हैं कि एक एक विधानसभा सीट पर अगर आप 60-70 हज़ार महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देंगे चुनाव के एन वक्त में या चुनाव के दौरान भी, तो वोटिंग पैटर्न तो प्रभावित होगा ही, वोटर्स प्रभावित होंगे ही। खासकर महिलाएं जिनका झुकाव पहले से ही नीतीश कुमार की ओर रहा है, उनका झुकाव और ज़्यादा बढ़ गया और एनडीए को बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया और इसी का नतीजा हुआ कि एनडीए 200 से ज़्यादा सीटें जीत पाई इस चुनावी परिणाम में। हाँ, और 2010 के बाद ये पहली बार एनडीए की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है या 200 के पार हुई है। तो पीके का जो भी आत्ममंथन अभी निकला है या उसका निष्कर्ष अभी निकला है कि इस हार की वजह क्या रही, उसमें वो 10,000 को बड़ी भूमिका बता रहे हैं, 10,000 की। तो 10,000 वाले मुद्दों को लेकर घेरेंगे वो एनडीए सरकार और नीतीश सरकार को, और वो कहेंगे कि महिलाओं को बाकी पैसे भी दिए जाएं जो उनसे वादा हुआ था चुनाव के दौरान। इसके साथ ही वो फिर से लोगों के बीच में जाएंगे, वो सारे मुद्दे उठाएंगे कि देखिए आपने वोट तो दे दिया इस बार नीतीश कुमार को, एनडीए को, लेकिन 10,000 रुपये देकर, वोट देकर आपको रोजगार नहीं मिलने वाला, आपके स्कूल नहीं सुधरने वाले, आपके यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं ठीक होने वाली। ये सब भी पीके जाकर बताएंगे। यानी वो सब जो अभियान पहले चल रहा था उस अभियान को जारी रखेंगे। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा, जैसे उनके बोलने की शैली में थोड़ा बदलाव देख पाएंगे आप भविष्य में। इसके साथ ही वो किन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं बहुत ज़्यादा चुनावी नतीजों के बाद। एक तो उनकी थोड़ा बहुत
उनकी छवि पर भी असर पड़ा है, या वो जो कह रहे थे उनके कहने के बात के वजन में भी अब थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले जो दावे के साथ कह रहे थे वो इंटरव्यू के दौरान पर्चे पर लिख कर दे रहे थे कि ऐसा ही होगा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही होगा, वो सब चीज़ें हो नहीं पाई है। इसलिए थोड़ा बहुत उनकी बातों का वजन अभी कम नजर आएगा लोगों को। लेकिन जिस तरह से वो अभी डटे हुए हैं बिहार में, और उनके अंदर अभी जो जोश और जज्बा दिखाई पड़ रहा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बिहार को छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने जीवन का 10 साल वो देने का अगर बात कह चुके हैं बिहार को, जिसमें से वो 3 साल दे चुके हैं, बाकी 7 साल अभी और देंगे। यानी जनसुराज पार्टी 2030 का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, और उसकी तैयारी अभी से ही पीके ने शुरू कर दी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी पीके अपनी नई टीम बनाएंगे और उस नई टीम में किसे किसे शामिल कर सकते हैं। देखिए, जो पीके की पार्टी का भी मौजूदा स्वरूप था, उसमें सब कुछ पीके पर ही केंद्रित हुआ करता था। पीके के इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी घूमती आई है पिछले 2-3 सालों में। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी, लेकिन पदयात्रा के साथ ही अगर जोड़ें 2022 से लेकर 2025 तक, तो 3 सालों के दौरान पूरा जनसुराज का कैंपेन या पूरी पदयात्रा, पूरी पार्टी सिर्फ पीके के इर्द गिर्द ही घूमती आई है। उसके पूरे केंद्र में पीके ही रहे हैं। चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया आप हैंडल उठा के देख लीजिए, इंस्टा पर जनसुराज को देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, हर जगह आपको रील में, शॉर्ट वीडियो में, पोस्ट में पीके ही दिखाई देंगे। तो अब जनसुराज पार्टी इस चीज़ को बदलने जा रही है, जैसा लोगों का कहना है। जनसुराज पार्टी के कई सारे नेताओं का भी कहना है और कई सारे कार्यकर्ताओं का भी ऐसा मानना है। वो सब लोग ये कह रहे हैं कि अब चीज़ें बदलनी होगी, क्योंकि हर जगह, हर मंच पर पीके ही मौजूद नहीं हो सकते हैं, वो इतनी जगह उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके लिए पार्टी को 2-3 और चेहरे लगाने पड़ेंगे। और वो चेहरे कौन से हो सकते हैं? देखिए, चुनाव के दौरान भी बहुत सारी बात हुई थी कि चिराग पासवान का पीके के साथ गठबंधन हो सकता है। बहुत बार बात हुई कि पप्पू यादव आ सकते हैं, या बहुत बार बात हुई कन्हैया कुमार के साथ पीके का कुछ सामंजस्य बैठ सकता है। क्योंकि ये सारे नेता, जैसे चिराग पासवान हमेशा से ही पीके को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहते आए थे, उनकी तारीफ करते आए थे, और वो जो कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसको लेकर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए आए थे। इसके साथ ही कन्हैया कुमार का भी कुछ ऐसा ही रुख रहा है। वो भी हमेशा से ही तारीफ करते आए हैं प्रशांत किशोर की। उन्होंने एक इंटरव्यू में तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं उनको कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ शुभकामनाओं के सिवा। तो देखिए, चिराग पासवान की पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। उनके पास 19 विधायक हैं, केंद्र में 5 सांसद हैं लोकसभा की, वो बाकायदा केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिहार सरकार में भी उनके 2 मंत्री हो गए हैं, तो वो अभी संतुष्ट हैं। उनको उम्मीद से ज़्यादा मिल चुका है, तो वो अभी एनडीए में ही रहेंगे। उनके इधर उधर जाने का कोई सवाल अभी उठ ही नहीं रहा। उनकी राजनीति अभी स्थापित हो चुकी है। जिस तरह से रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी टूट गई थी और चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं बचा था, और उसके बाद पिछले 2-3-4 सालों में जैसे चिराग पासवान ने खुद को स्थापित किया है, सब कुछ वापस लिया है, और अब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि बिहार में उनकी पार्टी एक बड़ा दल बन चुकी है। 19 विधायक हैं उनके पास, 5 लोकसभा के सांसद हैं, और ये एक समय रामविलास पासवान के पास भी इतनी ताकत नहीं थी। उनके पास लोकसभा में सांसद हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा में सदस्य नहीं हुआ करते थे। एक बार 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ था, उसमें जरूर उनके पास 29 विधायक थे, लेकिन उस वक्त उनके पास इतने सांसद नहीं थे। तो जो चीज़ रामविलास पासवान नहीं कर पाए थे, वो चिराग पासवान इस समय कर चुके हैं। तो चिराग और पीके की जोड़ी बनेगी या चिराग के पीके साथ आएंगे, इसकी संभावना नहीं नजर आ रही। पप्पू यादव को लेकर भी ऐसा ही मानना है लोगों का, क्योंकि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर की शुरुआत में थोड़ा बहुत ट्यूनिंग दिखी थी, दोनों की तस्वीरें भी सामने आई थी एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिश्ते बहुत कड़वाहट में बदल गए, कड़वाहट आ गई रिश्ते में, और पीके भी हमलावर हो गए पप्पू यादव पर, और पप्पू यादव भी पीके पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो दोनों के रिश्ते अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। अब बचते हैं कन्हैया कुमार। देखिए, कन्हैया कुमार की बिहार कांग्रेस में दाल कुछ गल नहीं पा रही। उनके ऊपर राहुल गांधी का हाथ जरूर है, राहुल गांधी जरूर चाहते हैं कि कन्हैया कुमार आगे बढ़े, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के पीछे ही रहती आई है। वो आरजेडी के मन मुताबिक ही काम करती आई है, और आरजेडी जो है, आरजेडी का नेतृत्व जो है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वो बिल्कुल भी कन्हैया कुमार को बिहार में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते विपक्ष के नेता के तौर पर, क्योंकि उनको लगता है उनकी अपनी असहजता है। तेजस्वी यादव की, वो भी युवा है, कन्हैया कुमार भी युवा हैं, और कन्हैया कुमार एक अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अगर वो बिहार की राजनीति में स्थापित होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी उनको बिहार में आगे बढ़ाती है, तो उससे असहज होंगे तेजस्वी यादव। इसी वजह से कन्हैया कुमार बिहार में कुछ कर नहीं पा रहे। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, उनके अंदर क्षमताएं भी हैं, लेकिन वो आरजेडी की वजह से बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भविष्य में कन्हैया कुमार और पीके की जोड़ी बन जाए, या कन्हैया कुमार या पीके साथ आ जाए। इसकी सिर्फ संभावनाएं हैं, इसकी सिर्फ चर्चाएं हैं, अभी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कन्हैया कुमार खुद को भी कांग्रेस में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके पास आला कमान का उनके सर पर हाथ भी है। लेकिन
अगर उनको बिहार में कुछ करना है या उनको अगर नज़र आएगा कि प्रशांत किशोर बिहार में कुछ अच्छा करने की आगे बढ़ रहे हैं। अभी चुनाव में तो पीके को बहुत बड़ा झटका लगा है, एक भी सीट जीती नहीं है जनसुराज पार्टी। लेकिन अगर 2030 के चुनाव तक फिर से लगातार पीके मेहनत करते जाते हैं, करते आते हैं, तो 2022 से जो चीज़ शुरू हुई थी पदयात्रा के रूप में, उसके पास 2029 तक जाते जाते अगर थोड़ा बहुत भी मोमेंटम बन गया और पीके मैदान में डटे रहे और इसी तरह से मुद्दे उठाते रहे, तो हो सकता है 2030 में उनके लिए संभावनाएं बन जाए, एक गंभीर विकल्प के रूप में 2030 में वो नजर आने लगे। और उस वक्त तक हो सकता है कन्हैया कुमार भी उनके साथ आ जाएं। क्योंकि देखिए, राजनीति में अगर आप सामने वाले पर निशाना नहीं साध रहे हैं, सामने वाले पर हमलावर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके अंदर सामने वाले को लेकर सम्मान है, आप सामने वाले से कुछ संभावनाएं लेकर चल रहे हैं, उससे आप रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और यही काम कन्हैया कुमार कर रहे हैं पीके को लेकर, वो पीके से अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और पीके भी कन्हैया कुमार को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहते आए हैं। जैसे उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था, बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात दोहराई है उन्होंने, कि कांग्रेस में गिने चुने ही ऐसे नेता हैं जो मंच पर बोलते हैं तो उन्हें सुनने के लिए बड़ी भीड़ आती है, उनमें से कन्हैया कुमार भी हैं। तो कन्हैया कुमार को लेकर वो भी तारीफ करते आए हैं। तो एक दूसरे की जो तारीफ करते हैं ये दोनों, इससे ये समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और ये दोनों एक दूसरे की कद्र करते हैं और एक रिश्ता बचाए रखना चाहते हैं और एक दूसरे के अंदर संभावनाएं भी देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं एक दूसरे के अंदर। तो इसी वजह से इस चीज़ को, इस चर्चा को या कह लें इन अफवाहों को बल मिलता है, हवा मिलती है कि पीके और कन्हैया कुमार साथ में आ सकते हैं। तो मेन बात जो हमारी ये थी कि पीके की टीम में अब कौन कौन शामिल हो सकता है, क्योंकि अब ध्रुव या कहें केंद्र सिर्फ पीके नहीं रहेंगे, अब जनसुराज पार्टी में कई सारे और चेहरे आएंगे जो आपको रील में दिखेंगे, शॉर्ट वीडियो में दिखेंगे, जो मंच पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनते हुए दिखेंगे। क्योंकि पीके अकेले दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी या कह ले एक इंसान ही तो हैं, वो भी एक समय एक ही जगह उपलब्ध रह सकते हैं। लगातार हर क्षेत्र में, जैसे बिहार जैसा जो राज्य है इतनी विविधता से भरा है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग तरह के सोचने वाले लोग हैं, अलग तरह का समीकरण है। इस हिसाब से आपको हर क्षेत्र के लिए एक एक ऐसा नेता चाहिए जो नेता अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच लोकप्रिय हो और जिसकी अपनी क्षमताएं हों, जो अच्छा वक्ता हो। जैसे बीजेपी क्या करती है, बीजेपी अगर बिहार में आज राज कर रही है, एनडीए राज कर रही है, तो उसके पास हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग नेता हैं, उनके जरिए वो उनको साधती है। तो एक ऐसा पूरा एक समूह बना लिया है, एक ऐसे पूरा मतलब क्या कह लें, एक टीम बना ली है अपनी, और उस टीम के जरिए वो सभी क्षेत्रों को साधते हुए, पूरा सामंजस्य बिठाते हुए, पूरा समीकरण सेट करते हुए वो चुनाव जीत रही है। और यही चीज़ पीके को भी करनी पड़ेगी। वन मैन शो ये बिहार में नहीं चल सकता है। भले ही आपके पास एक मजबूत मीडिया मैनेजमेंट हो, एक मजबूत सोशल मीडिया टीम हो, बहुत सारे आपके पास युवाओं की फौज हो, पेशेवर लोग हों, लेकिन फिर भी वन मैन शो आप बिहार में नहीं कर सकते, बशर्ते आपका कोई जातीय बड़ा आधार ना हो, आप कोई मसीहा के रूप में नजर ना आते हो, जो कि अब किसी का मसीहा बन पाना बहुत ही मुश्किल है। वो 90 का दशक था जब लालू प्रसाद यादव का एक समय अपना करिश्मा चलता था पूरे बिहार में, और नीतीश कुमार का भी अपना एक जलवा रहता था, लेकिन वो सब बीते समय की बातें हो चुकी हैं। अभी अगर आपको रणनीतिक तौर पर चुनाव जीतना है और सच में एक गंभीर विकल्प बनना है, तो पीके को अपने साथ, अपने समकक्ष ना सही, लेकिन अपने आसपास बहुत सारे ऐसे नेताओं का घेरा रखना पड़ेगा जो उनके तरह ही बोलने वाले हों, उनकी सोच से मेल खाते हों और उनकी तरह ही लोगों की भीड़ जुटा सकें या लोगों को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर सकें। तो ऐसा पीके को करना होगा और ऐसे में उनके सामने एक अभी विकल्प हो सकते हैं कन्हैया कुमार, लेकिन ये सब सिर्फ बातें हैं। भविष्य में क्या होगा सब तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। फिलहाल ये चर्चाएं तो चल रही है कि पीके अपनी नई टीम बनाएंगे और उनकी नई टीम में कन्हैया कुमार भी भविष्य में दिख सकते हैं। अभी नहीं, 2026 में नहीं, 2027 में नहीं, 2028 में नहीं, 29 तक, 30 तक, अभी तो पूरे 5 साल हैं। अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, पूरे 5 साल हैं पीके के पास फिर से बिहार में फिर से जनसुराज को मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, और जनसुराज पार्टी की सरकार बन जाए, इसके लिए कैसी रणनीति बने, कौन कौन लोग साथ हैं, ये सब कुछ सोचने, विचारने, रणनीति बनाने के लिए 5 साल हैं। 5 साल में देखते हैं क्या होता है।